सो गाइस मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। हमने पढ़े थे वाक्य के आधार पर। क्या पढ़ते हैं? वाक्य के आधार पर भेद कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। मैंने आपको 3 पढ़ा दिए थे पहले। कौन से? एक प्रश्नवाचक, दूसरा है नकारात्मक वाक्य, तीसरा है विधिवाचक। मैंने ये तीनों वाक्य आपको पढ़ा दिए थे डिटेल से। अब चौथा है हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्य। अगर हमारी क्लास आपने जो पुरानी क्लास नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और हमें पुरानी क्लास पूरी डिटेल से आपको पढ़ा रखी है। और मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको पूरी हिंदी डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे चौथे टॉपिक की ओर। चौथा दे रखा है हमें विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या दे रखा है? विस्मयादि बोधक वाक्य। जहां किसी कथन में विस्मयादि बोधक शब्द दिए हो अथवा विस्मयादि बोधक का भाव हो। क्या हो? विस्मयादि बोधक का भाव भी होना चाहिए। वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। क्या? विस्मयादि बोधक। जैसे कोई शब्द आपको विस्मय हुआ, चेहरे पे भी भाव होना चाहिए हो। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल कौन से। हाय वह मर गया, वाह मजा आ गया। जैसे आपके अंदर हाय वह मर गया, चेहरे पे भी वो भाव होना चाहिए, इसलिए उसको विस्मय बोलते हैं। जैसे आश्चर्य हो जाता है, आपको विस्मय हो जाता है, अरे ये क्या हो गया, वाह मजा आ गया। जैसे इस प्रकार क्या होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस वाक्य की है, इस विस्मयादि बोधक वाक्य, अगर आपने पूरा शब्द से अगर ये आपने ये चिन्ह नहीं लगाया तो ये गलत हो जाएंगे पूरे। क्या हो जाएंगे? इसका विस्मयादि बोधक का ये सूचक होता है। क्या होता है? ये सूचक होता है इसका विस्मयादि बोधक का। जैसे हाय, वाह, अरे, वाह, ऐसे सभी के बाद क्या ये चिन्ह आता है जब भी वो विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। ठीक है, इसका एक ये सूचक है। अगर आपको पहचानना हो, अगर परीक्षा में आए कि विस्मयादि बोधक वाक्य पहचानिए तो इसका ये चिन्ह क्या होता है? चिन्ह। अगर आपको सेंटेंस बनाने की बोलते हैं, अगर आपने चिन्ह नहीं लगाया तो वह गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगला दे रखा है हमें आज्ञा सूचक वाक्य। क्या दे रखा है? 5वां आज्ञा सूचक। आपको बोलने में लग रहा आज्ञा, मतलब जिसमें आज्ञा माननी हो, जिसमें आज्ञा दे रखे, तो पढ़ लेते इसको। जहां किसी वाक्य में आज्ञा का बोध हो वह आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। मतलब जिस वाक्य में आज्ञा का बोध हो, जैसे आप किसी को आज्ञा देते, यहां मत जाओ, फूल मत तोड़ो, ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक वाक्य। देखो एग्जाम्पल देख रहे, सुनो इधर आओ। आप किसी बच्चे को सुनो इधर आओ, आप बोलते ना तो एकदम बोलते सुनो इधर आओ, आप आज्ञा दे रहे हो उसे। क्या दे रहे? आज्ञा दे रहे। फूल मत तोड़ो, या आप कई बच्चे को बोलते यहाँ फूल मत तोड़ो, आप आज्ञा दे रहे हो उसे, तो ये क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य। भाग जाओ, भागो ऐसे, भागो, उसको बोलते हैं आज्ञा सूचक। ठीक है, अब 5वां हो गया हमारा। अब छठा है, छठे की ओर चलते हैं। तो हमें अगला दे रखा है इच्छा सूचक वाक्य। क्या दे रखा है? इच्छा सूचक वाक्य। जहां किसी कथन में अपनी इच्छा जाहिर की जाए वह इच्छा सूचक वाक्य कहलाता है। आपने लिख लिया। क्या दे रखा है इसमें? आप इच्छा, अपनी इच्छा, जैसे आपकी इच्छा है वह आपकी इच्छा जाहिर की जाए वह इच्छा सूचक वाक्य कहलाता है। जैसे भगवान करे आप सब दरोगा बन जाए, मतलब मेरी इच्छा है कि आप सब दरोगा बन जाए, मेरी इच्छा है आप अमेरिका जाओ। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक। जहां इच्छा, अपनी इच्छा व्यक्त की जाए। जैसे आपकी इच्छा है कि आप सफल हो जाओ, आपकी इच्छा है आपके इतने नंबर, तो आपकी इच्छा है वो क्या है? आपकी इच्छा है कि आप इतने नंबर आओ या आप इतने नंबर से पास हो जाओ, तो उसका बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, भूलोगे तो नहीं। ठीक है, अगला दे रखा है संभाव्यवाची। क्या दे रखा है? संभाव्यवाची। जहां किसी कथन में किसी कार्य के होने की संभावना हो, बस इसमें हुआ नहीं है, संभावना हो इसमें, वह वाक्य संभाववाची वाक्य कहलाता है। जैसे इसमें कार्य पूरा नहीं हुआ, मतलब आपको संभावना हो, तो उसे संभाववाची वाक्य कहलाता है। जैसे वह अपने गांव चला गया होगा, मतलब चला गया होगा, अब वो गया नहीं गया होगा आपको बतानी है, आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वह चला गया होगा, राधा गार्डन गई होगी, वह अमेरिका पहुंच चुका होगा। ठीक है, तो ये आपको संभावना व्यक्त कर रहे हैं, या कार्य के
पूर्ण होने या होने से कोई मतलब नहीं है, आपकी संभावना व्यक्त करे, आपकी संभावना है कि वो गांव चला गया होगा, ठीक है, जैसे वो अपने गांव चला गया होगा, वो आपकी संभावना है कि वो चला गया होगा, ठीक है, और राधा बगीचे में आई होगी, वह गई होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, संभाव्य चीज, जहां आप अपनी संभावना व्यक्त की जाए, वह वाक्य क्या कहलाता है, संभाव्य चीज, ठीक है। अगला दे रखा और लास्ट हमें अगला दे रखा है संकेतवाची, आज का आखिर क्या दे रखा, आखिरी दे रखा है हमें 8वां संकेतवाची वाक्य, और ये आखिरी है इस टॉपिक का, जहां एक कथन, जैसे संकेतवाची है, संकेतवाची मतलब आपको बोलने से लगता है जहां संकेत हो रहा हो, जैसे संकेत की बात हो रही है इसमें, ठीक है, और जहां एक कथन दूसरे कथन, क्या एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर हो, महासंकेतात्मक वाक्य होगा। मतलब इसमें सिंपल है कि मतलब जहां मतलब दो सेंटेंस जुड़े हो ना, उसको क्या बोलते हैं, संकेतवाचक, क्या बोलते हैं, जहां 2 सेंटेंस मिल जाए ना, वो संकेतवाचक होगा। आप एक सेंटेंस से कोई मतलब नहीं निकाल सकते, जैसे मैं आपको बताता हूं, आप बुलाते तो मैं अवश्य आता, अब इसमें एक सेंटेंस तो ये हो गया, दूसरा सेंटेंस ये हो गया, तो आप बुलाते तो मैं अवश्य आता, आप इसको अलग करके देखो, आप बुलाते ये क्या होता, या तो मैं अवश्य आता, ये मतलब एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर है, ये कथन इस कथन पर निर्भर है, इसलिए उसको संकेत वाक्य बोलते हैं, ठीक है। मतलब आप बुलाए तो मैं अवश्य आता, मतलब एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर होना चाहिए, या इसमें 2 सेंटेंस जुड़े होते हैं, यानी एक कथन दूसरे संकेत का, जैसे देख रहे थे अगला, पिताजी के घर पहुंचते ही मैं खेलने जाऊंगा, मतलब वो पिताजी घर पहुंचेंगे जब ही मैं खेलने जाऊंगा, क्या कहना चाह रहा हूं, पिताजी के घर पहुंचते ही मैं खेलने जाऊंगा। अगर आप इसका पिताजी के घर पहुंचते या पिताजी घर पहुंचेंगे, इसका क्या मतलब, वो तो दूसरे कथन पर निर्भर, मैं खेलने जाऊंगा, मतलब जहां दो सेंटेंस जुड़े हों वहां संकेतात्मक वाक्य होगा, ठीक है। मतलब एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर होना चाहिए, क्या, अगर आप इसको ऐसे सिंपल लिखेंगे या एक सेंटेंस लिखेंगे तो आप इसका कोई मतलब नहीं हो जाएगा। इसका सिंपल तरीका है, जहां 2 कथन जुड़े हो, मतलब 2 सेंटेंस जुड़े हो ना, उसे ही क्या बोलते हैं, संकेतात्मक, ठीक है। तो ये संकेतवाची वाक्य का एक ही होते हैं जहां 2 सेंटेंस जुड़े हो, जैसे आप बुलाते तो मैं अवश्य, एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर होना चाहिए, क्या आप बुलाते तो मैं अवश्य आता, आप बगीचे में आएंगे तो मैं वहां जाऊंगा, मतलब ये कथन दूसरे कथन पर निर्भर होता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है, क्या होता है, वाक्य, मैंने आपके वाक्य के भेद बढ़ा दिए, तो हमारा ये अगला नई टॉपिक समाप्त होता है, और अगला है हमारा रचना के आधार पर, क्या है, अगला टॉपिक है हमारा, मतलब दूसरा पॉइंट है हमारा रचना के आधार पर। अब आपको मैं बताऊंगा कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आज इसके, मतलब आपको पॉइंट बता देता हूं कितने होते हैं इसके भेद होते हैं 3, मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा 3। पहला होता है सरल वाक्य, क्या होता है, सरल वाक्य, और दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, क्या होता है, संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य, क्या होता है, मिश्रित वाक्य। तो मैं आपको अगले वीडियो में ये तीनों डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।